भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, अर्जुन दुःखालयम् शाश्वतम्, इस संसार को भगवान ने शाश्वत दुख का घर बतलाया है। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज का वचन भी मैंने सुनाया था, नानक दुखिया सब संसार। और संत कबीर साहब की वाणी भी मैंने सुनाई। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। यह संसार दुख का घर है। इस घर में जो घुसेगा वह कभी भी सुख नहीं पा सकेगा। कितना भी हाथ पैर मार लोगे फिर भी सुखी यहां नहीं हो पाओगे। इस घर से हमें बाहर निकलना है, लेकिन बाहर क्या निकलेंगे? जितना निकलने के लिए कहा जाता है उतना आदमी घुसता चला जाता है। लोग मेरे से कहने लग जाते हैं, आपको क्या है? न आगे कोई है न पीछे कोई है, आप घुसते जाओ, हमें तो इधर घुसना है। फिर आशीर्वाद भी मांगने के लिए आएंगे कि महाराज आशीर्वाद दो, सुख मिले, शांति मिले। दुख के घर में घुसते जाओ, महाराज आशीर्वाद दो, सुख मिले, शांति मिले। ऐसा नहीं होता है। आप लोग तो अधिकतर व्यापार करने वाले लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। कपड़ा बेचते बेचते यदि उस व्यापार में आदमी को लाभ नहीं होता है, घाटा पर घाटा लगता रहता है, तो आदमी उस व्यापार को छोड़कर कोई दूसरा व्यापार शुरू कर देता है। और दूसरे में भी नुकसान पर नुकसान होते रहता है, तो उसको भी छोड़कर तीसरा शुरू कर देता है। करना भी चाहिए। जिस व्यापार से लाभ हो वह व्यापार करना ही चाहिए। जिस जगह पर रहने से दिन रात दुख ही दुख मिले, आदमी उस जगह को भी छोड़ देता है। शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है, तीसरे शहर में चला जाता है। अब तो पंजाब में होड़ लगा हुआ है कनाडा जाने का। ऐसा यह राज्य है कि पूरे भारत को रोटी खिला सकता है। पंजाब में इतनी फसल होती है कि पूरे भारत की जनता रोटी खा सकती है। और यहाँ होड़ लगा हुआ है कनाडा जाने का, ऑस्ट्रेलिया जाने का, थाईलैंड जाने का, कहाँ कहाँ जा रहा है। मेरे पास भी आता है, महाराज बाहर जाने की तैयारी है, मेरा लड़का बाहर जाना चाहता है। मैं तो कह देता हूं, कहीं भी चले जाओ, जिस कर्म से तुम यहां दुख भोग रहे हो वह कर्म वहां नहीं बदल जाएगा। वह कर्म वहां भी दुख देगा। कर्म तो साथ साथ ही जाता है। जहां जहां करता जाएगा वहां वहां उनका कर्म भी जाएगा। फिर भी लोग जा रहे हैं, इसीलिए कि वहां यहां से ज्यादा सुख मिलेगा। और जाना भी चाहिए। जहां रहते रहते बहुत दिनों से आप दुखी हो रहे हैं, दूसरे शहर में जाओ। जिस व्यापार को करते करते आप बड़े नुकसान में चले जा रहे हो, छोड़ो उस व्यापार को, कोई दूसरा व्यापार शुरू करो। बहुत धंधे पड़े हैं, बहुत जगह पड़ी हुई है। यहाँ तकलीफ है तो वहां जाओ, वहां तकलीफ है तो वहां जाओ। कहीं तो सुख का रास्ता ढूंढो। हमने अब तक में न जाने कितने आश्रम बना दिए।
एक भगत ने मेरे से कहा, महाराज आप कहीं मत जाओ, हम आपके लिए बहुत बढ़िया जगह बना देंगे। मैंने कहा ठीक है बना दो। तो कई एक जगह ढूंढा। मैंने उनसे कहा जगह ऐसी ढूंढना जहां मेरे पास कोई आए नहीं, भूत आ जाए मेरे पास कोई तकलीफ नहीं, प्रेत आ जाए मेरे पास कोई तकलीफ नहीं, बाघ सिंह आ जाए मेरे पास कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये दो पैर वाला बहुत तकलीफ देता है। ये दुखमय संसार में, दुखमय घर में घुसता रहता है, महात्मा को जाकर परेशान करते रहता है। महाराज यह दुख होता है, महाराज वह दुख होता है। हम यदि कहते हैं कि जिस घर में दुख हो उस घर को छोड़कर उस घर की तलाश करो जिस घर में दुख होता ही नहीं। कबीर ने कहा जा घर आवा गमनन होई, सो घर खोजहु भाई रे। उस घर का तलाश करो। नहीं महाराज रहने दो वहीं, लेकिन दुख नहीं हो। तो ऐसे लोगों से साधु महात्मा भी परेशान होते हैं। देवी देवता के लिए कल मैंने बताया था, आंख में ये देवता, कान में वो देवता, पेट में वो देवता, पैर में वो देवता, सब देवता का नाम बताया था। ये देवता यहाँ रहते, ये देवता यहाँ रहते। लेकिन आप लोग देख पाते हैं किसी देवता को? देवता आप लोगों के अंदर में है, लेकिन छिप करके है, मजा ले रहे हैं, छिप करके मजा ले रहे हैं। अब प्रकट क्यों नहीं होते? प्रकट होंगे तो ये परेशान करेगा। देवता भी छिप करके है, इनके सामने प्रकट होऊंगा तो फिर वरदान मांगना शुरू कर देगा। इनसे छिप करके ही रहने में भलाई है। भूत प्रेत भी सामने प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। हम काहे डरते हैं भूत प्रेत से? वो खुद नहीं हमारे सामने आएंगे, उनको भी पता है ये परेशान करेगा। भगवान भी हमारे सामने प्रकट नहीं होते। भगवान हमारे अंदर में है। कल मैंने सुनाया था, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन प्रकट क्यों नहीं होते? तो परेशानी के डर से। ये आदमी इनके सामने यदि प्रकट हो जाऊंगा तो कहेगा घर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ। जिन चीजों से दिन रात दुख भोग रहा है, मेरे सामने आकर के फिर वही शुरू करेगा। दर्शन की बात नहीं करेगा, ज्ञान की बात नहीं करेगा, वैराग्य भक्ति की बात नहीं करेगा। प्रकट हो जाऊंगा तो ये आफत की ही बात करेगा। इसीलिए इनसे छिप करके ही रहो। तो मेरे लिए देहरादून में आश्रम बना दिया। बहुत दुर्गम स्थान था। यहाँ के भगत 20-25 साल पहले वहाँ जाते थे, बड़े कष्ट से जाते थे। कैसे कैसे गुरु पूर्णिमा पर पहुँच ही जाते थे। रास्ता नहीं, ठिकाना नहीं, तो भी पहुँच जाते थे। मैंने कहा था ऐसी जगह पर बनाना आश्रम जहाँ कोई जाए नहीं। और इतने अब जाने लगे, सांस लेने के लिए समय नहीं। दिन रात दरवाजे पर लोग खड़े रहते हैं। अब मन में तो होता है कि भजन करो, अब किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, किसी से बोलने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन नहीं इच्छा होते हुए भी सामने खड़े रहते हैं, तो अब क्या किया जाए? विक्षेप होता है। इतना रस बढ़ने लगा। फिर दूसरी जगह बनाए। अब कहाँ देखो मैसूर है, कर्नाटक में, वहाँ जाकर के बनाया, बेंगलोर में बनाया, वहाँ बनाया तो वहाँ पहुँच गए। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहीं वहीं। अब फिर गंगोत्री के पास एक कुटिया बना लिया है। मेरे से वहाँ की 2-4 माइयाँ घास लेने के लिए जा रही थी। कहती हैं कि आप जहाँ बना रहे हो महाराज,
वहाँ बरसात में बहुत जोंक पकड़ती है, बहुत जोंक लगती है। मैंने कहा कितने इंच की जोंक होगी? 1.5-2 इंच की महाराज। कोई तकलीफ की बात नहीं, हमें तो 3.5 हाथ के जोंक का डर है। 3.5 हाथ के जोंक ऐसे पकड़ते हैं कि मरने के बाद भी वो जोंक नहीं छोड़ते हैं। घर का कोई आदमी मर जाता है, वो तो मर गया, शरीर मर गया, आत्मा कहीं चली गई, तो भी वह जोंक छोड़ती नहीं है। मरने के बाद भी कितने वर्षों तक आदमी उसी जोंक से चिपके हुए होते हैं। ये संसार ऐसी जोंक है कि एक बार पकड़ ले तो मरने पर भी नहीं छोड़ती है। आप मर जाएंगे तो इस संसार रूपी जोंक का संस्कार आपके साथ दूसरे जन्म में पकड़ेगा, फिर तीसरे जन्म में यह संस्कार पकड़ेगा। वह जाएगा तो आप पकड़ेंगे और आप जाएंगे तो वो पकड़ेगा। बड़े दुर्गम स्थान पर भगत लोग कभी कभी एकाध चले ही जाते हैं, वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था हो सकती है, लोग कहते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, आधा घंटा लग जाएगा, हम गंगा जी से जाकर पानी ले आएंगे, लेकिन पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करो। बिजली की व्यवस्था महाराज रात में कुछ नहीं सोचता है, नहीं सूझने दो। बिजली की बिल्कुल व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं रखो। भजन होता है कष्ट में, भोग में भजन नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा जब कष्ट होगा तब भजन होगा। तो यदि व्यवस्था दे देंगे तो भजन के लिए तो आदमी जाएंगे नहीं, व्यवस्था के लाभ के लिए जाएंगे। इसीलिए फिर भी एकाध कहां से चला ही जाता है। तो हम भी जगह बदलते रहते हैं। चलो यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है तो दूसरी जगह चलो, वहां डिस्टर्ब हो रहा है तो तीसरी जगह चलो। तो भगवान ने कहा दुखालय मशाश्वतम, अर्जुन यह संसार शाश्वत दुख का घर है। इस संसार रूपी घर में जो घुसेगा, चाहे भगवान ही क्यों न हो, उनको भी दुख भोगना पड़ेगा। उदाहरण दे करके मैंने राम के विषय में सुनाया था। राम तो भगवान है, आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इस दुखमय संसार रूपी घर में भगवान भी घुसेंगे तो उनको भी दुख होगा। भगवान की पत्नी सीता को भी इस घर में दुख हुआ, उदाहरण देकर के सुनाया गया। भगवान के बाप दशरथ जी इस घर से रोते रोते गए। भगवान कृष्ण इस घर में घुसे तो उनको भी रोना पड़ा है, उनके माँ बाप को भी रोना पड़ा है। भगवान से ज्यादा अनुभव किसके पास होगा? सबसे ज्यादा अनुभव यदि किसी के पास है तो भगवान के पास है। भगवान कहते हैं यह संसार शाश्वत दुख का घर है। हम इस घर से निकलना नहीं चाहते हैं। कितना भी उपदेश दिया जाए फिर भी वहीं पर, कितना भी उपदेश दिया जाए फिर भी वहीं पर। यह संसार शाश्वत दुख का घर है। यहां कोई भी आएगा उनको दुख भोगना ही पड़ेगा। साधु संत महात्मा जो होते हैं इस संसार रूपी घर से प्रेम नहीं करते। संसार रूपी घर से प्रेम नहीं करते, लेकिन किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करते। साधु संत महात्मा को किसी से नफरत नहीं, आप लोगों से कोई नफरत नहीं है, लेकिन इसमें यदि आसक्ति हो जाए तो उस आसक्ति से नफरत है। आसक्ति से नफरत करो, इसमें आसक्ति न हो जाए, इसमें मोह न हो जाए।
यह शाश्वत दुख का घर है, इस घर से निकलो, इस घर को भूल जाओ। संतों ने बतलाया यह संसार स्मरण के योग्य नहीं है, इसका कभी स्मरण मत करना। कभी यदि संसार की याद आ जाए तो भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु संसार की हमें याद नहीं आए। इसीलिए भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो मांग ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। इस संसार को निरंतर भूलते रहना। अब मैं आखिर में भजन की बात करना चाहता हूं। भजन कहते हैं किसको? अनन्याः चिंतयन्तो मांग ये जनाः परिपासते, यही भगवान का उपदेश है। अनन्याः चिंतयन्तो मांग, निष्काम भाव से नित्य निरंतर संसार को भूलते रहना। संसार बनाने वाले जो हमारे अंदर में बैठे हैं उनका स्मरण करते रहना। संसार को बनाने वाले जो प्रभु हमारे अंदर में विराजमान हैं उनका निरंतर स्मरण करते रहना और इस दुखमय संसार को निरंतर भूलते रहना। इसी का नाम भजन है। घर में बैठकर ऐसा हो जाए, घर में बैठकर करो। पेड़ के नीचे ऐसा हो, पेड़ के नीचे बैठो। जहां भी ऐसा हो जाए वहीं लग जाओ। संसार को भूलना, संसार बनाने वाले को कभी नहीं भूलना, इसी का नाम भजन है। और जो आप इधर उधर हाथ पैर मार रहे हो, यह सब पाखंड है, भजन का प्रदर्शन है। कुछ महीने पहले 10 दिनों का शिविर मैंने गंगोत्री में लगाया हुआ था। बिल्कुल गंगा के किनारे धर्मशाला था। यहां से भी कुछ भगत लोग गए थे। बर्फ जैसा जल, वहां गंगा का जल बर्फ के जैसा। धूप में भी गर्मी नहीं। धूप में भी मैं देखता था कि भक्त लोग स्वेटर पहने हुए हैं, जुराब पहने हुए हैं, कैप लगाए हुए हैं, चादर ओढ़े हुए हैं। धूप में भी, ठंडी भी बहुत, पानी भी बहुत बर्फीला। फिर भी दुनिया भर के यात्री जा रहे थे और गंगा में स्नान कर रहे थे। जैसे तैसे कपड़ा को बदले और 2-4 जग पानी डाल लिए। कोई घुस करके भी 2-4 डुबकी लगा लेते थे। हम एक दिन भी स्नान करने नहीं गए और दिन रात गीजर के पानी में स्नान करने वाला तो भयंकर बर्फीला पानी में नहा रहा था। मैंने पूछा, आप तो सारी सुविधाओं के बीच रहने वाले, गीजर लगा हुआ है बाथरूम में, गर्म पानी से स्नान करने वाले, इस बर्फ में कैसे नहा रहे हैं? महाराज, पाप कट जाएगा। पाप कटाने के लिए इस पानी में नहा रहे हैं। साल भर जो पाप किए हैं वो जैसे डूब लगाए निकले कि सब पाप कट गया। कमाल हो गया। डूब लगाए, पानी थोड़ा सा छिड़क लिए, सब पाप खत्म हो गया। मैंने कहा, कोई सबूत दो कि पाप खत्म हो गया। इसका क्या सबूत देंगे?
ये पंडित जी सुनाते रहते हैं और सब सुनाते रहते हैं कि जैसे डूब लिए गंगोत्री में सब पाप खत्म। तो मैंने कहा चलो खत्म हो गया, अब तो शुरू नहीं करोगे? हाँ, यहां से निकलते शुरू करेंगे, फिर 1 साल के बाद आकर के डूब लगा लेंगे। ये हाल है। फिर लाइन में लगे हुए हैं, बगल में सत्संग हो रहा है, ध्यान हो रहा है, बढ़िया भोजन पानी की भी व्यवस्था है, वहां जाने के लिए तैयार नहीं। भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो मांग ये जना पर्युपासते, मेरा वही भक्त है, भगवान कह रहे हैं मेरा वही भक्त है जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, कभी संसार का चिंतन नहीं करता। भगवान ने उसको भक्त कहा, लेकिन भगवान की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कोई मालाधारी बता दिया कि बस डूब लगाओ, सब पाप खत्म, फिर शुरू करो, 1 साल तक जितना मन मर्जी करो, फिर जा करके नहा लो, ऐसा ही करते रहो। मैंने कहा चलो 1 साल के बाद फिर आ जाओगे तो पाप धुल जाएगा, लेकिन इस बीच में यदि शरीर पूरा हो गया तब पाप करते करते इस बीच में गंगोत्री आने से पहले यदि तो ऊपर चले गए, तब 1 साल का तुम्हारे पास कोई प्रमाण पत्र है? 1 साल तक तुम रहोगे, इसका प्रमाण पत्र तो नहीं है। मैंने कहा इसी बीच में यदि चले गए तो गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा यंग यंग भावंग स्मरण नित्यं त्यजत्यन्ते स कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंत काल में जैसा चिंतन मनुष्य करता है, उस चिंतन के अनुरूप ही उसे शरीर मिलता है। यही जन्म का कारण है। जैसा चिंतन होगा अंत काल में वैसा शरीर मिल जाएगा। भागवत में आप लोगों ने सुना, अंत काल में महाराज भरत ने मृग का चिंतन किया, उनका शरीर पूरा हो गया और मृग योनि में चले गए। समस्त भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था महाराज भरत, इतना बड़ा त्याग करने वाला, समस्त भूमंडल का राज्य का त्याग करने वाला, समस्त स्वजन संबंधियों का त्याग करने वाला, कितना बड़ा त्यागी रहा होगा। समस्त भोगों के बीच रहने वाला, गंडकी नदी के तट पर पेड़ के नीचे भजन करने लगा था। इतना बड़ा भजन करने वाला, एक मृग के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई, उधर चिंतन चला गया, शरीर पूरा हो गया, मृग योनि में चले गए। इतना बड़ा त्यागी, सब कुछ छोड़कर जंगल में पेड़ के नीचे रहने वाला, उनका भी मन एक क्षण के लिए इधर उधर हो गया, तो उसी क्षण ने उनके भजन पर पानी फेर दिया, मृग योनि में चले गए। और जो आदमी दिन रात संसार का ही चिंतन कर रहा है, संसार का चिंतन करता हुआ संसार का त्याग करेगा, देह का त्याग करेगा, तो वह कहां जाएगा, किस योनि में जाएगा? आदमी समस्त योनियों की दुर्गति को, दुर्दशा को आंख से देख रहा है, तो भी उसे मन में नहीं होता है कि यदि बिना भजन किए, अनन्य चिंतन किए बिना शरीर पूरा हो गया, तो यह दिन हमारे लिए भी दूर नहीं है। आप एक कुत्ते को देखिए किस दुर्गति में है, अभी ठंडी पड़ रही है। जो पालतू कुत्ता है वह तो आराम से कहीं घर में है, जो फालतू है वह गलियों में घूम रहा है।
किस कदर कहाँ कहाँ वह बैठता है, उसकी दशा को देखिए। उस कुत्ते के बच्चे को देखिए, किस तरह से इधर से उधर चिल्लाता फिरता है। ठंडी उनको भी लगती है, भूख उनको भी लगती है, प्यास उनको भी लगती है। एक बिल्ली को देखिए, उसके बच्चे को देखिए। एक तो पालतू गाय है, दूसरी फालतू गाय है। सड़कों पर देखिए उस गाय की हालत को, बैल की हालत को देखिए, सुअर को देखिए, कीट पतंग को देखिए, समस्त प्राणियों की दुर्गति को आंख से देखिए। अभी तो आप लोगों के जीवन में कभी दुख आता है तो कभी सुख भी आता है, कभी दुख आता है तो कभी सुख भी आता है। यदि बिना भजन किए यह जीवन हाथ से निकल गया तो दुख से कभी पिंड नहीं छूटेगा। संसार के जितने प्राणी हैं उनके जीवन में सदैव दुख ही दुख होता रहता है। कितना भी खाने के लिए देंगे, कितना भी पीने के लिए देंगे, तो भी संसार के समस्त प्राणी रोता ही रहता है। अपने आश्रम में हरिद्वार में गौशाला भी है। हमारे भक्त लोग गौशाला में बहुत सामान भेजते रहते हैं। कहीं से कुछ पहुंच जाता, कहीं से कुछ पहुंच जाता। खूब सेवा करते हैं। खा पी करके सब गाय बिजाड़ सब तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन मैं जब नजदीक जाता हूं, सभी गाय बछड़े, उन सबके आंख के कोने में हल्का हल्का पानी देखता हूं। पानी हल्का हल्का बहता है और नल लगा हुआ है, जो पानी बह रहा है भीतर से रो रहा है। समस्त जीव जंतु के आंख के कोने में आप पानी देखेंगे, सब अंदर से रो रहा है। किसको देख करके रो रहा है? हम लोगों को देख करके, हमारे मनुष्य शरीर को देख करके अन्य शरीरधारी प्राणी रो रहे हैं। हाय मुझे भी ऐसा शरीर मिलता, हाय मुझे भी ऐसा शरीर मिलता। जिनको मिला हुआ है वह इन जानवरों की योनि में जाने के लिए रो रहा है। जिनको मिला हुआ है वह बनने के लिए रो रहा है। यदि भगवत चिंतन इस जीवन में नहीं हुआ तो आप तैयार हैं उधर जाने के लिए, आप वही बनने के लिए रो रहे हैं। हमारे गुरुदेव कभी कभी सुनाया करते थे, एक महावत अपने हाथी को सजा करके राज दरबार में लेकर गया था और मन में था हमारे सजे सजाए हाथी को देख करके महाराज बहुत पुरस्कार देंगे, बहुत कुछ भेंट करेंगे। लेकिन जब वह हाथी दरबार की ओर गया, इधर उधर से धूल उठा उठा करके अपने माथे पर डालने लगा। कुछ लोगों ने देखा, देखो कैसा पागल हाथी है, इतना अच्छा से नहला धुला करके सजा करके महावत लाया था दरबार में कि यहाँ इन खूब भेंट पूजा होगी, बहुत पुरस्कार मिलेगा हाथी को देख करके। लेकिन क्या मिलेगा? संपूर्ण शरीर को धूल धूसरित कर रहा है। संयोग से वहां रहीम कवि जी पहुंचे। उनसे वहां के लोगों ने कहा, रहीम जी आप बताओ, ये हाथी अपने तन पर इतना सुंदर सजाया गया था, धूल क्यों डाल रहा है? रहीम कवि ने कहा, यह हाथी पागल नहीं है, अपने तन पर धूल नहीं ले रहा है। अरे मैं तो देख रहा हूं प्रत्यक्ष में। नहीं नहीं, लोगों ने पूछा था, धूल धरत निज शीश पर, कहू रहीम कही काज, क्यों धूल ले रहा है?
तो रहीम कवि ने कहा, जही रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत गजराज। जिस धूल के स्पर्श मात्र से पत्थर बनी अहल्या मनुष्य बन गई थी, उसी धूल की खोज कर रहा है। हे परमात्मा, वह धूल थोड़ी सी मुझे भी मिल जाए तो मैं भी हाथी की योनि से मुक्त होकर के मनुष्य बन जाऊं। मनुष्य बना देने वाली धूल की वह हाथी खोज कर रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, तब तक एक दूसरे संत आए, उनसे लोगों ने कहा, आप बताओ यह हाथी क्यों धूल ले रहा है? उस संत ने कहा, राज द्वारे बंधिया माथा धुनत गयंद। यह माथे पर धूल नहीं ले रहा है, यह तो माथा धुन रहा है, सिर को पीट रहा है। क्यों? राज द्वारे बंधिया माथा धुनत गयंद। सिर क्यों पीट रहा है? इसीलिए कि मानुष जन्म को पाई हो भजी हो परमानंद। हे परमात्मा, हमें मनुष्य का जन्म अब कब देंगे जब हम भगवान का भजन करेंगे? मनुष्य का जन्म हमें कब मिलेगा? जिस जन्म को पाकर के हम भजन करेंगे। गुरु नानक देव जी कहते, नहीं ऐसो जन्म बारंबार का जान्यो कछु पुण्य प्रकटियो तेरो मानुखा अवतार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। अभी हम लोगों को वह लाभ प्राप्त है। मैं जहां तहां शहरों में जाता हूं, 2 अक्टूबर से खादी के कपड़े पर कुछ प्रतिशत छूट मिलती है, लेकिन सब दिन के लिए नहीं, थोड़े दिनों के लिए वह छूट मिलती है। इतने समय में खरीद लो तो इतना % छूट, थोड़े दिनों के लिए छूट है, सब दिन के लिए नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूं, भगवान ने है जो मनुष्य का शरीर दिया है, वह थोड़े दिन के लिए छूट दिया है। इस थोड़े से जीवन में राम नाम रूपी धन को खूब लूट लो। राम नाम के लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। लूट लो, अभी छूट दे दिए, जितना राम धन लूट सको खूब लूटो जा करके। लेकिन सब दिन के लिए छूट नहीं है। दुलंदास जी महाराज कहते हैं, अब की चूक माफ ना होगी, दुल्हन अचल मुकाम, प्राणी जपले तो सतनाम। अब की चूक माफ ना होगी, छूट दी गई है खूब भजन रूपी धन लूटने के लिए। यदि नहीं लूट पाए, ऐसे ही खाली के खाली चले गए, तो जिन्होंने भजन रूपी धन लूटने के लिए मानव तन छूट दे दिया है, खूब लूटो इस तन से भजन को। कहते अब की चूक माफ न होगी। इस बार यदि चूक गए तो फिर परमात्मा माफ नहीं करेंगे। परमात्मा यदि माफ नहीं करेंगे, जिनको परमात्मा माफ नहीं करेंगे, उसकी क्या हालत होगी कल्पना कर सकते हैं। फिर 84 जाए, 84 लाख योनियां आगे पड़ी हुई है। अब 84 लाख योनियों को पार करते करते कम से कम 2.25 अरब वर्ष के समय लगते हैं। अभी तो जीवन में कष्ट आता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, महीना दिन के लिए, साल भर के लिए, इतने में परेशान हैं। लेकिन उस दिन की भी याद करें, करोड़े बंदे वा दिन की तदबीर, 2.25 अरब वर्ष दुख से पिंड नहीं छूटेगा। इतना लंबा समय है दुख का।
और इसी थोड़े समय से आप उन दुखों से बच सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा समय मिला है, ये छूट जो है 2 अक्टूबर वाली, बहुत थोड़ा सा समय मिला है और हम उस थोड़े से समय का परिमाण नहीं बता पाएंगे। कितना समय मिला है इस अपार दुख से छूटने के लिए, उस समय का परिमाण नहीं बता सकते। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नह बालक नह जौबने नह बिरधि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आई पड़े जम फंद। दुनिया के लोग एक दूसरे को पागल बनाते रहते हैं, ये तो इतने दिन और रहते, ये उतने दिन और रहते, ये इतने दिन और रहते, ये बीच में ही चले गए, इनका तो ये भी होना था, वो भी होना था। अरे ये सब पागल बनाने वाली बात है। संत की बात पर विश्वास करो। नह बालक नह जौबने नह बिरधि कछु बंध, यहां से जाने में कोई बंधन नहीं है, आने में तो बंधन है। भगवान की कृपा के बगैर कोई मनुष्य तन में आ ही नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इस जीव को मनुष्य तन में प्रवेश करा सके। कबहु करी करुणा नर देही, अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा ही इस जीव को मनुष्य का शरीर दे सकते हैं। दुनिया में किसी में ताकत नहीं है। आने में तो बंधन है, लेकिन जाने में कोई बंधन नहीं। न बालक न जौबने न बिरधि कछु बंध, बालक जाएगा कि नौजवान जाएगा कि बुढ़ा जाएगा, कोई बंधन नहीं है। कब जाएगा यह भी पता नहीं है। कितने अंदेशे की बात है कि बंधन कुछ नहीं, कब जाएंगे पता नहीं। ऐसे ही यहां से जाना होता है। कितना कम समय है, कितना यह दुखमय समय है, कितना दुखमय समय है, कितना दुख से जाना पड़ता है। हम भी जब आश्रम से चलते हैं तो सबको समझा बुझा करके चलते हैं। इस चीज को संभाले रखना, ये काम करके रखना, हमको आने में इतना समय लगेगा, यह काम करके रखना, वह काम करके रखना, सबको समझा बुझा करके चलते हैं कि आश्रम की व्यवस्था बिगड़े नहीं। 2 दिनों के लिए, 2 महीना के लिए चलते हैं तो आश्रम की व्यवस्था बिगड़े नहीं, इसके लिए सब कुछ समझा बुझा करके जाते हैं। और एक ऐसा सफर होता है जिस सफर में इतनी जल्दी रहती है, इतनी जल्दी रहती है कि मन की बात मन में ही रह जाती है, किसी को बता भी नहीं पाते। थोड़ा इसको भी संभाल लेना, थोड़ा उसको भी संभाल लेना। उस वक्त कैसा कष्ट होता होगा। वहीं पर आसक्ति घेरती है। हाय यहाँ पर इतने पैसे रह गए, हाय यहाँ पर उतने पैसे रह गए, हाय यह काम अधूरा रह गया, हाय वह काम अधूरा रह गया, यही सब सोचता हुआ, अब तो मैं बता भी नहीं पा रहा हूं, यही सब सोचता हुआ उनका शरीर पूरा होता है और 84 का चक्कर सामने आ जाता है। कितना कम समय है, कितना दुखमय समय है और आगे का सफर कितना लंबा है, आगे का दुख कितना भयंकर है। इन सब बातों पर हम लोग जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, मरण काल इतना भयंकर होता है कि सब किसी के लिए अचेत हो जाना स्वाभाविक होता है। अंत का समय बड़ा भयंकर होता है। इतनी आसक्ति उस वक्त घेरती है, इतनी आसक्ति, पुत्र को देखता रहता है लेकिन बोल नहीं पाता, भाई को देखता रहता बोल नहीं पाता, पत्नी सामने रोती रहती है बोल नहीं पाता, माँ सामने रो रही है कुछ कह नहीं पाता है। और उसी वक्त एक ही क्षण में ले जाने वाला, चल जल्दी जल्दी में, किसी को कुछ बता नहीं पाता। कितना वह दुखमय समय होता है।
भगवान ने इसीलिए कहा अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। निष्काम भाव से, अनन्य भाव से तू मेरा निरंतर चिंतन कर, निरंतर दिन रात झोंक दे, दिन रात मेरा चिंतन करता रहा। दिन रात जिनका चिंतन करेंगे, रात में उन्हीं का स्वप्न देखेंगे। कहीं भी रहेंगे, दिन रात चिंतन होता रहेगा। आंख बंद भी रहेगी तो भी वही चिंतन, आप खाते रहेंगे तो भी वही चिंतन। सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। शब्द निरंतर से मन लागी मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी ताड़ी लागी। दिन रात अंदर में भजन का तार बजता रहे, ऐसा चिंतन हो, कभी भजन का तार टूटे नहीं। हर समय अपने को झोंके रहे भजन में, भगवान का यही आदेश है, अनन्याः चिन्तयन्तो मां। उस प्रचंड चिंतन के समय कोई जल्दी नहीं रहेगी, आसक्ति किसी में नहीं रहेगी। अनन्य चिंतन जो निष्काम भाव से करेंगे, भगवान ने एक शब्द जोड़ दिया चिंतन के साथ, निष्काम भाव से। आप पुत्र के साथ रहें, कोई बात नहीं है, लेकिन उस पुत्र से कामना मत रखें कि बड़ा होकर के खूब स्वागत सत्कार सेवा सब करेगा। मेरा बेटा है, खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ लिखाओ सब कुछ करो उनके लिए, लेकिन उसके अंदर काम भावना मत रखो कि इनसे हमें यह सब सुख मिलेगा। व्यवहार निभाओ। तुम्हारे घर में जन्म लिया है तो जब तक है तब तक उनके साथ व्यवहार निभाओ। बहुत बढ़िया खिलाओ, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाओ, खूब बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराओ, खूब बढ़िया घर में उनकी शादी कर दो, सारा व्यवहार करो, लेकिन उनमें आसक्ति मत रखो, इनसे हमें सुख मिलेगा। पुत्र से आज तक किसी को सुख नहीं मिला है। पति के साथ रहो, पातिव्रत्य धर्म का पालन करो, खूब पति की सेवा करो, लेकिन इससे हमें सुख मिलेगा यह कामना मत रखो। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से प्रेम करो, बस खिलाओ पिलाओ आदर मान सम्मान खूब करो, लेकिन कामना मत रखो इससे हमें सुख मिलेगा। संसार से आज तक किसी को सुख नहीं मिला है, यह शाश्वत दुख का घर है। यहाँ के रहने वाले से, यहाँ से आज तक किसी को सुख नहीं मिला है। इसीलिए भगवान ने कहा निष्काम भाव से। मेरे पास भी आश्रम में बहुत लोग आते हैं, महाराज आपके आश्रम में रहना चाहते, रहो, कमरे बता देता हूं, कपड़े हैं कि नहीं है, महाराज कुछ कम है, चलो कपड़े भी दो इनको, बीमार हो गए तो दवाई भी दो, खाने पीने के लिए दो, आए खूब स्वागत सत्कार है, आराम से रहो, जगह बता देता हूं। महीना 15 दिन रहता है, फिर कहते महाराज जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हो, जेब से पैसे निकालता हूं, टिकट का भाड़ा है, भाड़ा नहीं, ये लो जा, आओ सनम जाओ सनम, आओ स्वागत है, आ गए स्वागत है, जा रहे हैं, ये लो टिकट के पैसे, जा। ये नहीं हाय हाय तुम्हारे रहने से बड़ा आनंद था,
तुम्हारे बिना वो जी ही नहीं सकते, मर जाएंगे तुम्हारे लिए। बड़ा अच्छा तू था, तुम्हारा मुंह बड़ा सुंदर लग रहा था, हाय हाय तुम्हारे बिना तब कैसे हम। इसमें बड़ा भारी खतरा है। आए रहे जाए टिकट का भाड़ा दो, जा, तब तो आनंद है यहाँ। हाय 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 हाय, आपके बिना आप कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। हमारे संबंधी में से किसी का शरीर पूरा हो गया था, बहुत दिन पहले की बात है। मेरे पास एक आदमी आया कि आपके ये संबंधी अमुक तारीख को गुजर गए, मैं आया हूं आपको सूचना देने के लिए। मैंने भोजन परोसने वाले से कहा, आज 2 रोटी ज्यादा देना हमारी थाली में। अब सूचना देने वाले को तो बड़ा ताज्जुब हुआ। हम सोचे कि सूचना देंगे तो ये थोड़ा सा दुखी होंगे, उनके लिए शोक प्रकट करेंगे। ये तो आज 2 रोटी ज्यादा खाने के लिए तैयार बैठे हैं। लिया 2 रोटी। महाराज आपको जरा भी शोक नहीं, जरा भी गम नहीं है। हम साधु बने हैं जी, न आने वाले से खुशी है, न जाने वाले से कोई गम है। हमें थोड़ी भी खुशी होती है, थोड़ा भी गम होता है उनके लिए जो न आता है न जाता है। परमात्मा जब ध्यान में नहीं आते हैं, जब कोशिश करता हूं ध्यान का और कुछ भी चमक दमक उनका अंदर में नहीं दिखता है, उस समय बड़ी गमी होती है। हाँ, इतनी देर तक बैठे और कुछ भी नहीं ध्यान में आया, उस वक्त गमी होती है। और जब थोड़ा बहुत भी झलक का अनुभव होता है तब बड़ी खुशी होती है। हमें पक्का विश्वास है कि भगवान कृष्ण ने जो कहा, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन मैं समस्त भूत प्राणियों का अंदर में हूं, तो हमारे अंदर में भगवान है, पक्का विश्वास है। भाई है कि नहीं है हमको कोई भरोसा नहीं, दुनिया के कोई संबंधी हैं कि गए कोई भरोसा नहीं। हमें इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है, एकमात्र ईश्वर पर भरोसा है। भगवान कृष्ण ने कहा है, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के अंदर विराजमान है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, घट घटी अंतरे ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति सवाई, सबके घट घट में वो समाये हुए हैं। ब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर में है और प्रकाश के रूप में वे हैं, अनहद नाद के रूप में वे हैं, दिव्य आनंद के रूप में वे हैं, अखंड सुख के रूप में वे हैं। इस रूप में उनका अनुभव होता है। यह भी दिमाग से हटा देना, परमात्मा आपके अंदर में है, लेकिन वो है कैसे। 24 अवतार की बात होती है, नर और सिंह का अवतार, वह रूप लोग देखते हैं ये भगवान ने वह रूप को धारण किया, वो भगवान नहीं, वह तो भगवान का रूप है। कपड़ा और कपड़ा पहनने वाले में कोई अंतर नहीं होता है। कपड़ा नश्वर होता है, एक ही शरीर के जीवन में कितने कपड़े फट जाते हैं। तो भगवान ने समय समय पर इस संसार रूपी रंगमंच पर लीला करने के लिए आए। कभी वाराह बनकर आए, कभी कच्छप बनकर के आए, कभी नृसिंह बनकर के आए। वह तो उनका रूप था, लेकिन जिन्होंने रूप को धारण किया वह अलग है। रूप धारण करने वाला अलग है। दुनिया के लोगों को समझाए कौन? सब रूप को ही भगवान मान रखे हैं, लेकिन जिन्होंने रूप को धारण किया कभी भी उनका पता लगाने का प्रयास भी नहीं किया। भगवान कहते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में विराजमान है।
किस हृदय में विराजमान है? मैं भक्तों से पूछता हूं, भगवान ने जो कहा भगवान सबके हृदय में विराजमान है, तो कहां हृदय में विराजमान है बताओ? तो ऐसे छाती पर आए, हमारे हृदय में रहते हैं। हृदय में तो तुम भी नहीं हो, तुम्हारे भगवान कैसे आ गए हृदय में? यही है हृदय। बहुत लोगों को तो हृदय का भी पता नहीं है कि हृदय भीतर में है कहां। दो हृदय सबके शरीर में है। एक शरीर का हृदय होता है जहां फेफड़े का संकोचन विकर्षण होता है। शरीर के वक्षस्थल हैं, वक्षस्थल के बाएं भाग में जहां फेफड़े में संकोचन विकर्षण की क्रिया है, उसको शरीर का हृदय कहते हैं। और दूसरा योग हृदय, जहां इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों का आपस में मिलन होता है, वह स्थान दोनों आंखों के मध्य में है, उसको योग हृदय कहते हैं। उस हृदय में परमात्मा का दर्शन होता है, लेकिन किस रूप में? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, 9 दरवाजे 90 दर फीके, रस 10वां अमृत चुई जय। 9 दरवाजा होकर के, 9 द्वार होकर के तो गंदगी निकल रही है, फीका रस निकल रहा है। रस 10वां अमृत चुई जय, 10वां द्वार होकर के अमृत श्रावित हो रहा है। अमृत कोई रस है, किसी बाल्टी में रखा हुआ है? नहीं नहीं, अमृत नाम निधान है, मिली पीवहु भाई। परमात्मा का जो नाम है, जो नाम सबके घट घट में हो रहा है। एक नाम को तो मुंह से बोलते हैं, उसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। एक नाम जो सबके अंदर में स्वयं हो रहा है, उसको धन्यात्मक नाम कहते हैं। उठे अनहद शब्द बजहि दिन राति, गुरुमत शब्द सुनावनिया। अनहद नाद के रूप में वह अनहद नाद, जब तक वह नाद हमारे अंदर में है तब तक यह शरीर जीवित है। वह नाद समाप्त हो जाएगा इस शरीर से, बस शरीर समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर लोग आला लगा करके धड़कन की जांच करते हैं। धड़कन क्या? वो शब्द की प्रतीक है। थर्मामीटर लगा करके गर्मी को जांच करते हैं। गर्मी क्या है? वो प्रकाश के प्रतीक है। जब तक हमारे शरीर में गर्मी है, जब तक हमारे शरीर में ध्वनि है, धड़कन है, तब तक हमारा शरीर जीवित है। प्रकाश और शब्द ही अमृत है, और वे परमात्मा संपूर्ण शरीर में फैले हुए हैं, संपूर्ण संसार में इन दोनों रूपों में फैले हुए हैं। लेकिन उस ध्वनि का, उस प्रकाश का दर्शन हृदय में होता है, यानी योग हृदय में, जहां हम हैं। कीड़ा पिंगला नाड़ियों का मिलन होता है 10वां द्वार में। उस द्वार में इस चेतन का निवास है। वहीं पर यह आत्मा रूपी चेतन परमात्मा का दर्शन प्रकाश के रूप में करता है, शब्द के रूप में करता है। आपके अंदर में हो रहा है। हृदय में दर्शन होता है, हृदय में दर्शन होता है। हृदय का पता ही नहीं चला किस हृदय में दर्शन होता है। तो हम लोगों को ऐसा भजन करना है, ऐसा चिंतन करना है। भगवान ने कहा, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हमें पक्का विश्वास है कि भगवान हमारे अंदर में हैं, और उसका अनुभव होता है। यदि हमें भजन के समय सुख का अनुभव होता है, तो हमें लगता है हमें भगवान का आनंद मिल रहा है, क्योंकि सुख तो होता है और किसी से नहीं मिल सकता है। शरीर तो दुख देता है जीव को,
संसार तो दुख देगा ही, संसार के लोग तो एक दिन दुख देंगे ही। एक ऐसा भी समय आएगा जिस समय में यह शरीर भी आपको दुख देगा। बुढ़ापे में पता चलेगा, कुछ को तो बालकपन में ही पता चलने लग जाता है। हमारे डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, इनके सामने केवल बूढ़े ही नहीं जाते होंगे, बच्चे भी जाते होंगे, नौजवान भी जाते होंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते होंगे जो पेट से अभी निकले ही हैं, वह भी दुखी होकर के कहते हैं कि उनको जॉन्डिस हो गया। पेट से निकला नहीं, जॉन्डिस पकड़ा नहीं, तुरंत निकलते ही पकड़ लेता है। अब देख लो, शरीर भी दुख देता है, इतना दुख देता है कि रहा नहीं जाता है। बुढ़ापे में तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द, छाती में दर्द, अब हम लोगों को भी शुरू हो रहा है, कहीं से कहीं पकड़ लेता है। आज भी 2-3 बार मालिश करके गए, हम लोगों को भी अब शुरू हो रहा है। 57 हो रहा है, तब तो शुरू होगा ही। हम लेकिन तैयार बैठे हैं, दुख भोगने के लिए तैयार बैठे हैं कि अब यह शरीर हमको दुख देगा। सतर्क रहते हैं, यह शरीर अब हमें दुख देगा। उसके लिए घंटों एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, टहलते हैं। दुख रूपी चोर को इस शरीर में आने से भगाने के लिए ये सब प्रक्रिया है। सतर्क रहो। खा खा करके 1.5 क्विंटल के शरीर बना लिया, अब बुढ़ापे में पार्क में जा रहे हैं भस्त्रिका करने के लिए, कपाल भाती करने के लिए। अब क्या मरने के समय कपाल भाती या भस्त्रिका? अब देखता हूं मशीन सब टेढ़ी मेढ़ी हो रही। 1.5 क्विंटल का जब चढ़ेगा मशीन पर तो उसको तो क्षमता है ना कि कितने लोड ले सकेगा। मारते बुढ़िया सब, बुढ़ा सब जा करके मशीन पर झूम रहे हैं। मशीन भी परेशान, झूमने वाले भी परेशान। अब बुढ़ापे में 1.5 क्विंटल बना करके, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आई, पहले से सतर्क रहो। हम लोग सतर्क करने के लिए जाते हैं। ये चोर आएगा। जवानी का शरीर जो है वह दिन के समान है। दिन में चोर उचक्के जहां तहां छिपे रहते हैं। बुढ़ापा का शरीर जो है वह रात के समान है। रात में चोर उचक्के सब निकलते हैं। बुढ़ापा का शरीर जब हो गया तब तो चोर निकलेगा ही। घुटने से निकलेगा, छाती से निकलेगा, सिर से निकलेगा, जहां से चोर निकलेगा। चोर निकलता है तो दुख ही दे करके निकलता है। चोर किसी के घर से माल लेकर के निकल जाए तो सुख मिलता है। उसी तरह से दुख देने के लिए चोर घुसता है घर में। आ गया चोर, इसीलिए जगे रहो। रोग रूपी चोर से बचने के लिए जगे रहो। जगना क्या है? आप सब कुछ के लिए, दूसरे के लिए इतना परिश्रम करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ भी नहीं। इसके लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा, तब तो यह शरीर बुढ़ापे में भी सुख देगा। हमारा एक भगत है इंदौर में, 90-91 साल की उम्र है, 84 आसन करता है। 91 साल की उम्र में 84 आसन। 40 साल का आदमी छत पर 2 बार से 3 बार चढ़ने में हांफने लगता है, वो 20 बार चढ़ता है, उतरता है, जरा भी नहीं, कूदता है। सतर्क है, सावधान है। इसीलिए शरीर में रोग रूपी चोर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और एक दिन मन रूपी चोर आपके भजन रूपी घर में घुसेगा। यह उससे भी ज्यादा खतरनाक है। भजन रूपी घर में मन रूपी चोर घुसता है। जब भजन करते करते
ये मन रूपी चोर घुस गया तो आपके भजन को लेकर के भाग जाएगा। तो जैसे तन को स्वस्थ रखने के लिए रोग रूपी चोर से आदमी सावधान रहता है, उसी तरह से भजन रूपी धन की सुरक्षा करने के लिए मन रूपी चोर से आदमी को, भक्त को सतर्क रहना पड़ता है। कबीर ऐसा कहने वाला, तोरी गठरी में लागा चोर बटोहिया का सोबे। मन रूपी चोर तो तुम्हारे साथ में ही है, भजन रूपी धन को चुरा करके लेकर चला जाएगा। सावधान रहना है। असावधान रहना क्या है? अनन्यास चिंतयन्तो मांग ये जनाः पर्युपासते। अनन्य चिंतन करने के लिए कहा, निरंतर चिंतन करने के लिए कहा, निष्काम भाव से चिंतन करने के लिए कहा। 3 शब्द का प्रयोग है। अनन्य चिंतन, निरंतर चिंतन और निष्काम चिंतन। एक ही श्लोक में चिंतन का 3 उपाय बताया, विधि बताया। अनन्य चिंतन, नो अन्य चिंतन, 2, 4, 5 का चिंतन नहीं। कल परसों से तो इस विषय पर बहुत कुछ सुन चुके हैं। चिंतन के कितने अंग प्रत्यंग हैं लोगों के पता नहीं। बाजार बना रखे हैं घर में। एक भगत अपने घर ले गए, पूरा घर दिखाया, उसके बाद कहता, महाराज हमने यहाँ पूजा घर भी बनाया है। अच्छा, पूजा घर भी बना है, चलो वह भी दिखा दो। पूजा घर भी दिखा दिया। हम देखते रहे। महाराज कुछ बोले नहीं कैसा बना है। पूजा घर है कहाँ, ये तो बाजार घर है। उन्हें तो बाजार बना रखा है। पूजा घर होता तो देखता भी, तो बाजार बना रखे हो। हे भगवान, क्या कहा जाए आज के लोगों को। किसी को नहीं छोड़ना चाहता है, कोई छूटे नहीं, पूरा बाजार बना हुआ है। कितने के पीछे लगेंगे पता नहीं। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अयोध्या गई थी मीरा, वहां श्री राम मंदिर, भगवान के मंदिर में मीरा प्रवेश करती है। वहां तो राम की मूर्ति है। राम की मूर्ति को देखकर मीरा सिर नहीं झुकाती है। दुनिया के लोग देख रहे हैं, ऐसी मीरा जिनकी भक्ति की तूती बोलती है दुनिया में, और भगवान के मंदिर में खड़ी है लेकिन सिर नहीं झुकाती है। मीरा कहती है, हे प्रभु, आपको पता है कि मैं अकेली नारी चित्तौड़गढ़ छोड़ करके अयोध्या आई हूं। इतना बड़ा संसार को छोड़ करके आपके पास आई हूं, और आप इतने निष्ठुर ये अपने स्वरूप को छिपाकर पत्थर बने खड़े हो। अपने स्वरूप को छिपा करके पत्थर बने यहां खड़े हो। जरा भी दया नहीं आती। अकेली नारी कहां से कहां आपके दर्शन के लिए आई है। उसी वक्त भगवान श्री राम की जो प्रतिमा थी, वह प्रतिमा बदल गई। वही प्रतिमा कृष्ण की प्रतिमा बन गई। ये है अनन्यास चिंतयन्तो मां, अनन्य चिंतन। मीरा की भक्ति कैसी है, पत्थर को बदल दिया। यदि अनन्य चिंतन हो, अनन्य चिंतन करने वाला पत्थर को बदल देता है। हमारी निष्ठा कितने में है पता नहीं, कितने को हम मानते हैं, कितने को खुश करना चाहते हैं पता नहीं, कितने के हाथ में अपने हाथ को पकड़ा रखे हैं पता नहीं। भगवान का यह आदेश नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तो मां, अनन्य चिंतन होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज भी गए वृंदावन। वे राम के भक्त थे। राम
की उपासना में लगे रहते थे। और वृंदावन में बांके बिहारी की मूर्ति के सामने खड़े हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। तुलसीदास जी सिर नहीं झुकाते। लोगों ने कहा इतने बड़े भक्त होकर के भगवान के सामने सिर नहीं झुकाते। बहुत लोग जब कुछ से कुछ बोलने लगे, तुलसीदास जी तब बोलते हैं, कहाँ छवि आज की भले विराजो नाथ। आहा, आज आपकी छवि कैसी है, बड़ा विलक्षण आपकी छवि है। लेकिन यह छवि तो राम कृष्ण की है। भले विराजो नाथ, कृष्ण के रूप में आप भले विराजमान हो जाओ। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लो हाथ। तुलसी का सिर तब झुकेगा जब बांसुरी को हाथ से हटाओ, धनुष बाण हाथ में धारण करो, मोर मुकुट को हटाओ, राम की मुकुट को पहनो, तब तुलसी का सिर झुकेगा। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लो हाथ। और उसी वक्त कितना बड़ा परिवर्तन हुआ उस प्रतिमा में। प्रतिमा को कभी भी पत्थर मत समझना। प्रतिमा के अंदर जो है वह पत्थर नहीं है, उसमें इतनी ताकत है कि पत्थर को बदल सकते हैं, पानी को बदल सकते हैं, सारी सृष्टि को बदल सकते हैं। उस प्रतिमा में जो बैठे हैं उनके अंदर सारी सृष्टि को बदल देने की ताकत है। इसीलिए प्रतिमा को कभी पत्थर मत समझना। उसके अंदर जो घुसे हैं सृष्टि को बदल देने वाले हैं। देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ तुलसीदास के सामने। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। अपने प्यारे अनन्य भक्त के लिए भगवान कृष्ण राम बन गए। मीरा के सामने राम कृष्ण बन गए और तुलसीदास के सामने कृष्ण राम बन गए। हम बदल सकते हैं? हम कैसे बदलेंगे? हम खुद नहीं बदल पा रहे हैं, हम प्रतिमा को क्या बदलेंगे? बहुत साल पहले मैं बद्रिकाश्रम गया हुआ था। दुनिया भर के लोग लाइन में सेब संतरा केला वगैरह लेकर के लाइन में लगे हुए हैं। अब हमको लाइन में लग करके दर्शन की बात उतना जमती नहीं है। हाँ, आस्तिक हैं, वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, मंदिर को भी मानते हैं, मंदिर की प्रतिमा को भी मानते हैं, और प्रतिमा के अंदर जो विराजमान है उनको सबसे ज्यादा मानते हैं। अनादर यहाँ किसी का नहीं है। सब शास्त्र को मानते हैं, सब शास्त्र की बात को मानते हैं, और सब शास्त्र का जो आदेश है उस आदेश को भी मानते हैं। केवल शास्त्र को मानते सो बात नहीं, सब बात को मानते हैं। लेकिन ये धक्का मार भक्ति हमें पसंद नहीं है। हमें तो सबरी के ऐसा दर्शन पसंद है। माई आराम से बैठी है कुटिया में, राम आए, दर्शन प्रसन्न हो रहा है। हमें तो वाल्मीकि का दर्शन पसंद है कि राम आए चित्रकूट और वाल्मीकि जी दर्शन कर रहे हैं। भरद्वाज का दर्शन हमें पसंद है, जटायु का दर्शन हमें पसंद है, गजराज का दर्शन हमें पसंद है। असली दर्शन तो अकेले में होता है, नकली तो धक्का मार दर्शन है। धक्का मार दर्शन करो, यह नकली दर्शन है। आगे भी धक्का, पीछे भी धक्का। अभी कुछ दिन पहले हम ओंकारेश्वर में थे। धक्का मार भक्ति से असली भक्ति का दर्शन समाज को हो, इसलिए वहां गए थे। अगला ध्यान शिविर मेरा विचार है ओंकारेश्वर में कराने का। तारीख भी मैंने निश्चित कर दिया है, 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर।
10 दिन तक, जैसे गंगोत्री में हुआ वैसे 2024 में ओंकारेश्वर में होगा। फिर मैं अप्रैल में अमरकंटक भी जाने वाला हूं, वहां से नर्मदा नदी निकली, वहां भी दर्शन की बात होगी। तो हम भक्तों को सही दर्शन की बात कराते हैं, समाज को पता चले। तो गए थे ओंकारेश्वर, महाराज दर्शन के लिए चलो, दर्शन के लिए चलो। उस दिन गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व था, बहुत भीड़ थी। मैंने कहा वहां के पुजारी से एक बार पूछ लो कि कब तक में दर्शन हो जाएगा। तो पुजारी को फोन किया, वहां के महंत, तो वहां से मंदिर से जवाब आया, आज बहुत भीड़ भाड़ है, कब तक में दर्शन हो पाएगा हम बता नहीं पाएंगे, बहुत भीड़ भाड़ है। हम कहे कि जब आएंगे अक्टूबर में तो दर्शन पर्सन करेंगे, इस भीड़ भाड़ में हमको बात जमती नहीं, हम तो अकेले में दर्शन करेंगे, थोड़ी बातचीत भी करेंगे भगवान से। महाकालेश्वर गया, इसी बार गया महाकालेश्वर, तो वहां हमारे लिए बड़ी जबरदस्त व्यवस्था हुई। हमको अकेले ले गए, मंदिर में अकेले ले गए। सबको नहीं जाने देते हैं उसमें, कितना भी पैसा वाला हो, कैसा भी हो, पढ़ा लिखा, वहां का नियम है, कोई सन्यासी ही जा सकता है, ऐसी व्यवस्था बना रखे हैं। तो हमको ले गया, मंदिर में चले गए। अब नहीं जाएंगे तो दुनिया के लोग कहेंगे ये भगवान को नहीं मानते हैं, तो दुनिया को भी थोड़ा सा समझाने बुझाने के लिए जाना ही पड़ता है। तो चले गए, भगवान कहाँ है? मैंने कहा, तो पुजारी कहता है कि बस यही है भगवान, दिखलाया। महाराज छू लो भगवान को, छू करके छू लो। मैंने कहा भगवान ने हनुमान जी से कहा था, तुम जो हमें देख रहे हो आंख से वह मैं नहीं हूं, तू जो हमें छू रहे हो वह मैं नहीं हूं, तू जो गंध ले रहे हो हमारी देह का वह मैं नहीं हूं, तू जो मेरे से बातचीत कर रहे हो वह मैं नहीं हूं। ये कहता है छू लो। भगवान कहते तुम जो छू रहे हो मैं नहीं हूं, और ये पागल हमें कह रहा है छू लो। अशब्दम स्पर्श मरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंध वच्चयत अनाम गोत्रम मम रूपमीदृशम भजस्व नित्यम पवनात्म जरती हन। जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई इस आंख से देख नहीं सकता, जिन तक इस पैर से चलकर कोई पहुंच नहीं सकता, जिनकी गंध इस नाक से कोई ले नहीं सकता, किसी भी इंद्रियों से जिसका कोई ग्रहण नहीं कर सकता, हे हनुमान मेरे इस स्वरूप का तू नित्य भजन कर। भगवान ऐसा कर रहे हैं, वो कह रहा है कि छू लो। मैंने कहा तू तो दिन रात छूता है, कुछ हुआ परिवर्तन? छू लो और जल्दी से दक्षिणा कुछ दो, जल्दी से छुओ और जल्दी से दक्षिणा दो। तू तो दिन रात छूते छूते लोभ रूपी राक्षस के मुंह में चला गया, हम 1 मिनट में कैसे पार हो जाएंगे? दिन रात छूने वाला तो इसी पार में है, 1 सेकंड में कैसे उस पार हो जाएगा? लेकिन लोगों को क्या कहा जाए? इस तरह की बात मैं करता हूं, या तो मोर मंडी है इसलिए सबको पता चल गया है, ये महात्मा ऐसा ही बोलता है इसीलिए जैसे तैसे सुन लेता है, बाकी जगह तो बड़ा खंडन मंडन शुरू हो जाता है। ये महात्मा तो मानता ही नहीं, मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं मानता होगा, तो भी आज के अज्ञानी लोग कहते हैं ये किसी को नहीं मानता। मेरे से ज्यादा कौन मानेगा? मैं तो इतना मानता हूं, हमारा भगवान सब जगह है, इसीलिए जहां भी चाहता हूं वहां बैठ करके भजन करता हूं। जो कहता है मैं बहुत मानता हूं, वो जा रहा है उस तीर्थ में, वो जा रहा है उस तीर्थ में, उनका भगवान वहां बैठा हुआ है। हमारा भगवान तो सब जगह बैठा हुआ है,
अब बताइए, हम भगवान को मानते हैं कि वो मानता है जो लकीर का फकीर बना हुआ है? को जात प्रयाग बनारस, को गया जगन्नाथ धावे, को मथुरा बद्री हरिद्वार, जो को गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, को पुष्कर हो पंच तीरथ दौरी दौरी जी द्वारिका आवे, सुंदर वित्त गढ़ियो घर माहे, से बाहर ढूंढत क्यों करी पावे। दर्शन जो करेगा वह भी शरीर के अंदर में, जिसका दर्शन होगा वह भी अंदर में, भटक रहा है बाहर में। अब बताइए कौन मानता है भगवान को? भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर सबके अंदर में है, भक्त कह रहा है नहीं, भगवान तो वहां बैठा हुआ है। कौन मानता है भगवान को? भगवान की बात मानने के लिए तैयार नहीं, अब भगवान को मानते हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं, फिर भी जाता हूं समाज को समझाने बुझाने के लिए। लोग ऐसा नहीं कहे कि ये नहीं मानते हैं, लोग इसी स्तर में है। चला जाऊंगा तो मेरे प्रति श्रद्धा होगी, फिर मैं कुछ सुनाऊंगा तो कुछ मानेगा भी, इसीलिए चला जाता हूं। दर्शन पर्शन कर लिया, हमारा विश्वास है कि इसमें भी भगवान है। नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। सब में है खुदा, तो पत्थर में खुदा नहीं, पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं। भगवान इस पत्थर में भी है। भगवान का जो है लिंग है, इस लिंग में भगवान है। पत्थर ही भगवान है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं कि इस पत्थर में भगवान है। मैं पत्थर को भगवान नहीं मानता, लेकिन पत्थर में भगवान है यह मानता हूं। आप लोग मानिए, जैसा मानना है मानिए। हमको जैसा गुरु मिला है उस गुरु के ज्ञान के आधार पर हम मानते हैं। आप लोगों को जैसा मिला है उस आधार पर आप लोग मानिए। लेकिन हमको ऐसा मिला है कि पेड़ में भी भगवान है, लेकिन पेड़ भगवान नहीं। मंदिर में भगवान है, मंदिर भगवान नहीं। लेकिन श्रद्धा में पत्थर में भी बहुत रखता हूं।